हेलो एवरीवन, वाइट फ्यूचर सीटेड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 19 का अगला भाग पढ़ेंगे। उससे पहले जो है सो आज हम आपको पिछले कक्षा का जो कुछ बच गया था वो चूहे पर जो स्किनर का जो सक्रिय सिद्धांत था, जो उनका कहना था कि सक्रिय रूप से ही भूमिका निभाना मुख्य रूप से होता है, सक्रिय भूमिका निभाना ही स्किनर का मुख्य सिद्धांत होता है, उसमें पाया जाता है। जैसे कि चूहे का जो प्रयोग होता है तो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जो है छोटा सा द्वार होता है, इसमें एक लीवर लगा होता है। लीवर पर चूहे का पैर रखते ही खट सी आवाज़ आती है और वो खट का आवाज़ आते ही वो क्या होता है, उस बॉक्स के अंदर में जो प्याला रखा होता है उसमें रोटी का टुकड़ा चला जाता है। तो रोटी का टुकड़ा जो चूहे के लिए एक तरह से उद्दीपक का कार्य करता है और वो चूहे जो उस रोटी को जो प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण बल की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो उसका स्किनर के सक्रिय अनुबंध शैक्षिक महत्व, तो पूर्ण वर्णन का शैक्षिक महत्व में पूर्ण वर्णन का अधिक महत्व होता है। उसमें आपको ज्ञान और पूर्ण वर्णन का परिणाम मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। उसके बाद आते हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मतलब अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ के साथ सीखने पर बल देता है। और किसी भी कार्य को हम अगर देखते हैं या समझते हैं, अपना सूझबूझ का अपना ज्ञान का उपयोग कर उस चीज़ को सीखते हैं तो उसी को हम उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। कोहलर का जो है सो प्रयोग किया गया, इस उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। तो कोहलर का जो प्रयोग किया गया वो भूखा चिंपैंजी, कमरे में बंद करके भूखे चिंपैंजी को रख दिया गया और उसमें 3-4 खाली डिब्बा भी रख दिया गया बक्सा, और उसमें छत पे जो है सो 4-5 केले को लटका दिया गया, छत से ऊंचाई पे छत में ही। तो चिंपैंजी जो है वहाँ अपने सूझबूझ का किस तरह से प्रयोग करता है वह उसमें आपको साबित हो जाएगा कि बच्चे वहाँ चिंपैंजी जो है बहुत कोशिश करता है छलांग लगाने की, वो केले को नहीं पकड़ पाता है। लास्ट में वह अपने सूझबूझ का प्रयोग कर वो बक्सा को एक बक्सा को दूसरे बक्सा पर डाल के दूसरे बक्सा तीसरे बक्सा पर डाल के वह क्या करता है, केले को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से वह उस कार्य में सफल हो जाता है और उसको जो है पूर्ण बल की, जब से ही कोयला को वो प्राप्त करता है वो पूर्ण बल की प्राप्ति हो जाती है, उस कार्य में वो सफल हो। इसी प्रकार जो है दूसरा भी प्रयोग किया गया छड़ी के द्वारा, मतलब कि एक कमरे में 3-4 छड़ी रख दिया गया और केला को वहाँ छत में लटका दिया गया और छड़ी की सहायता से उस केले को चिंपैंजी प्राप्त कर लिया, वहाँ भी उसको पूर्ण बल की प्राप्ति हो। इस तरह से वह दोनों प्रयोग में सफल हो गया। और आगे है अंतर्दृष्टि की शैक्षिक उपयोगिता। अंतर्दृष्टि की शैक्षिक उपयोगिता यानी कि पाठ्यक्रम में भी सूझबूझ आधारित जो है सो बच्चों को सूझबूझ के आधारित ही सूझबूझ से रिलेटेड ही पाठ्यक्रम बच्चों को निर्धारित करना चाहिए ताकि बच्चे की समझ ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके और विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट कर बच्चों को समझ रखना चाहिए, बच्चों की ताकि समझ विकसित और सूझबूझ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके। तो यहाँ जो है सो उसके बाद आते हैं कर्ट लेविल का क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत है वातावरण में अंतर्दृष्टि का विकास। वातावरण में जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है वातावरण में अपने सूझबूझ का प्रयोग कर कैसे अपने आप को विकसित करते हैं, कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, वहाँ की स्थिति में ढालते हैं और किस तरह से किसी भी क्रिया करते हैं और उससे सीखते हैं और पूर्ण बल की प्राप्ति करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके जो है 4 तत्व हैं। पहला है शक्ति। व्यक्ति में जब एक तरह से हर एक व्यक्ति में एक उद्देश्य होता है, किसी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उद्देश्य होता है। व्यक्ति में एक तरह से सकारात्मक शक्ति भी होती है, नकारात्मक शक्ति भी होती है। व्यक्ति सकारात्मक सोच की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है, उसकी ओर ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद आते हैं एक तरह से अभिप्रेरण का काम करता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक तरह से प्रेरक है, मतलब कि जो उसका उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने में जो विषय वस्तु जो उसका अभिप्रेरण या प्रेरक का काम कर रहा है वही उसका अभिप्रेरणा हुआ। उसके बाद है जीवन का विस्तार। जब वो किसी कार्य को करता है उससे उसको सीखने में सफल हो जाता है तो उसको पूर्ण बल की प्राप्ति होती है। तो उस कार्य को करने के बाद वो सीखने में सफल जब हो जाता है तो उसका जीवन का एक विस्तार होता है, एक तरह से उसके जीवन का जो सीखने का जो क्रम है विकसित होता है। आगे है अवरोध। और जीवन में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करने के क्रम में विभिन्न प्रकार का जो है अवरोध उत्पन्न होता है, चाहे किसी भी रूप में हो।
तो उसे ही हम अवरोध कहेंगे। सकारात्मक या नकारात्मक, यहाँ तो आपको नकारात्मक अवरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद आते हैं कार्ल रोजर्स का अनुभवजन अधिगम सिद्धांत। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन, तो अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, अनुभव करके जो हम सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में पहले इनके जो किया गया है वो है आपको प्रौढ़ व्यक्ति के लिए। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाया गया कॉलेज के द्वारा। यहाँ जो शिक्षा दिया गया है सीखने का क्रम, और प्रौढ़ व्यक्ति के लिए ज़्यादा है मुख्य रूप से। और अधिगम को दो भागों में बांटा गया है इसके अनुसार, कॉलेज के अनुसार। पहला है संज्ञानात्मक और दूसरा है अनुभवजन। अनुभवजन, सकारात्मक जो है बच्चे को ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो है सो बच्चे जो है सो अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं और सीखते हैं। और अनुभव, दूसरा है अनुभवजन, मतलब अपने अनुभव के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं और अपने की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से आपका आज चैप्टर 19 समाप्त हो गया। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला वीडियो हमारा आप तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।